ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ दुर्गे। दोस्तों, देवी मातंगी को 10 महाविद्या में 9वीं महाविद्या माना जाता है। देवी मातंगी वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी मातंगी स्तंभन की देवी है तथा इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ शामिल है। देवी मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी माना जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ देवी मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। देवी मातंगी को पुरुषार्थ चतुष्टय की प्रदात्री भी माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ देवी मातंगी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये अपने सभी भक्तों को अभय फल का वरदान देती है। देवी मातंगी अभीष्ट सिद्धि प्रदान करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मातंग भगवान शिव के अनेकों नामों में से एक है। हमारे पौराणिक धर्म पुराणों के अनुसार भगवान शिव की आदिशक्ति देवी मातंगी को ही माना गया है। देवी मातंगी का स्वरूप श्याम रंग का है। देवी मातंगी के मस्तक पर चंद्रदेव विराजमान रहते हैं। देवी मातंगी असुरों का संहार करने के लिए तेजस्वी रूप में प्रकट हुई है। देवी मातंगी लाल रंग के वस्त्रों में सुशोभित रहती है। ये सिंह पर सवार रहती है और ये अपने पैरों में लाल रंग की पादुका और गले में लाल माला पहनती है। देवी मातंगी अपने हाथों में धनुष, बाण, शंख, पाश, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि धारण करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी मनुष्य पलाश के फूलों, मल्लिका के फूलों और बेल पत्रों से माँ मातंगी की आराधना करता है, उसके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति उत्पन्न होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मातंगी देवी का एक नाम महापिशाचिनी भी है। देवी मातंगी की साधना हमेशा रात के समय ही करनी चाहिए। देवी मातंगी की पूजा को हमेशा रात्रि में 9 बजे के पश्चात ही शुरू करना चाहिए। गुप्त नवरात्र के दिन देवी मातंगी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे लाल रंग के वस्त्र पहने। अब अपने घर के किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर अपना मुंह करके बैठ जाए। देवी मातंगी की पूजा में बैठने के लिए हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का इस्तेमाल करें। अब अपने समक्ष एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। अब इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब इस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। देवी मातंगी की पूजा करने के लिए देवी मातंगी की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगा माला अत्यंत आवश्यक होती है। अगर आपके पास इन सभी चीज़ों की कमी है तो किसी तांबे के प्लेट में सिंदूर के प्रयोग से स्वस्तिक का निर्माण करें। अब इस स्वस्तिक के ऊपर एक सुपारी रखें। अब इस सुपारी को ही यंत्र मानकर इनका पूजन करें। अब माँ मातंगी की तस्वीर के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और देवी मातंगी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। इस दिन आप देवी मातंगी के कवच का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, देवी मातंगी की पूजा करते वक्त व्यक्ति को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अब देवी मातंगी के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम क्रीम भ्रीं मातंगी क्रीम ह्रीं स्वाहा। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जप करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार अगर किसी मनुष्य के जीवन में प्यार की कमी या तकलीफ हो, मनुष्य अकाल या बाढ़ की समस्याओं से पीड़ित हो, तो देवी मातंगी के इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति मातंगी महाविद्या की सिद्धि को प्राप्त करता है, कला और संगीत में पारंगत हो जाता है। अपने इन्हीं कलाओं से मनुष्य किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अपने वश में कर सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि देवी मातंगी की आराधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखें।
देवी मातंगी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। हवन करने के लिए एक प्लेट में पलाश के फूल, शुद्ध घी और हवन सामग्री को मिलाकर रख ले। अब इन सभी चीजों के द्वारा हवन कुंड में श्रद्धापूर्वक आहुति प्रदान करें। हवन पूरा करने के पश्चात मातंगी यंत्र को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में 1 साल के लिए संभाल कर रख दें। देवी मातंगी की पूजा के पश्चात पूजा में बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में बहा दें। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप इस पूजन सामग्री को किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी दबा सकते हैं। इस प्रकार से देवी मातंगी की आराधना करने से देवी मातंगी प्रसन्न हो जाती है और मनुष्य के ऊपर माँ मातंगी देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इन गुप्त नवरात्रों में देवी मातंगी की आराधना करने से ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। देवी मातंगी की आराधना करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और मनुष्य को कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने के सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्री से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाए। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनके माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदल लिया तथा हिमालय राज के घर गए। देव इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा। व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले में उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान ही लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी बड़ी आंखें कर, श्याम वरण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा तो देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा कि वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की।